Assalamualaikum viewers. Today we are going to start the nation opinion, namely capitalism versus communism. ठीक है, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, ये बेसिकली आपको हेल्प आउट करेगा इस्लामिक स्टडीज के पेपर में। और आप देख सकते हैं 2019 या फिर किसी पास पेपर में, अब मुझे ठीक से कंफर्म नहीं है, 5 साल पास पेपर जो हैं इस्लामिक स्टडीज के, उन्हीं में से किसी लास्ट पास पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन कि इस्लामिक स्टडीज का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है, वो किस तरह से है और किस तरीके से वो डिफरेंशिएट करता है कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म को, रिजेक्ट किस तरह से करता है या डिफरेंट किस तरह से है कैपिटलिज्म या कम्युनिज्म से वो। ठीक है, तो इसी तरह से ये पास पेपर में भी आ चुका है क्वेश्चन, और अभी भी इसके आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, और इसमें काफ़ी रेलेवेंट आपको एग्जांपल्स और कोटेशंस भी मिल जाएंगी। ठीक है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लामिक स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीएसएस में। ठीक है, सीएसएस के पास पेपर में ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो इसी हवाले से इसको लिखा गया है। और इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद कुछ डिफिकल्ट टर्म्स हैं, पहले हम उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली टर्म है वो है एमिनेंट। ठीक है, एमिनेंट कहते हैं डिस्टिंग्विश को, आउटस्टैंडिंग को। ठीक है, किसी पर्टिकुलर फील्ड फील्ड के अंदर जो है नोटेबल हो, जिसको हम बाकी ही नोट करने के काबिल हो जो चीज़, उसको एमिनेंट कहेंगे। ठीक है, उसके बाद लाइजेस फेरे कैपिटलिज्म है, ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसके अंदर ट्रांजेक्शन होती हैं बिटवीन प्राइवेट पार्टीज, जिसमें प्राइवेट पार्टीज जो है वो फ्री होती हैं गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से। ठीक है, यानी कि उसमें गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर नहीं करती, इंटरवेंशन अपनी नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद एब्सटेंशन है। एब्सटेंशन होता है एक ऐसा एक्ट जो रिफ्रेन कर रहा हो। ठीक है, यानी कि अपना दामन बचा लेना, पीछे की तरफ हटना बेसिकली। ठीक है, उसके बाद मोनोपोलाइजेशन आ जाता है। मोनोपोलाइजेशन या मोनोपोली किसको कहते हैं, यानी कि किसी एक पावर का ही ओवरऑल कंट्रोल हो जाए तमाम चीज़ों के ऊपर, पूरी मार्केट के ऊपर या कमोडिटी के ऊपर। उसके बाद फ्यूडलिज्म आ जाता है। फ्यूडलिज्म भी एक सिस्टम ही है। ठीक है, फ्यूडलिज्म एक सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम हम कह सकते हैं, ऑनरशिप का सिस्टम है, लैंड के ऊपर होता है। इसमें भी जो लैंड ओनर होता है उसके पास काफी ज्यादा कंट्रोल जो है उसको हासिल होता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास मॉडर्न साइंटिफिक सोशलिज्म आ जाता है। मॉडर्न साइंटिफिक सोशलिज्म ये टर्म है जो रेफर कर रही है सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज को या थेरीज को जो इमर्ज होती है मॉडर्न एरा के अंदर। ठीक है, खसूसी तौर पर ये इसको एसोसिएट किया जाता है कार्ल मार्क्स के साथ। ठीक है, उसके बाद अथॉरिटेरियन रूल आ जाता है। अथॉरिटेरियन रूल से मुराद ये होती है किसी एक ही की हेजमनी कायम होना, सबसे ज्यादा अथॉरिटी किसी एक के पास ही होना, एक पावर के पास होना। ठीक है, उसके बाद एजिलिटेरियन होता है मसावी। मसावी यानी इक्वल राइट्स, ऐसा माशरा जहाँ पर इक्वल राइट्स हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज तमाम इंडिविजुअल्स को मिल रही हो। उसके बाद यूशरी आ जाता है। यूशरी कहते हैं सूद को। ठीक है, सूद यानी कि एक्स्ट्रा जो इलीगल तरीके से जो पैसे कमाए जाते हैं उसकी बात की जा रही है। उसके बाद पॉलिटी आ जाती है। पॉलिटी एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी को कह रहे हैं, पॉलिटिकल एंटिटी को यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे पास इसके वर्ड्स जो थे। ठीक है, हमने अंडरस्टैंड कर लिए। अब हम इसका मेन क्रक्स पहले समझ लेते हैं कि ये मेन क्रक्स क्या है और ये किस किस तरीके से क्वेश्चन बन के आ सकता है। क्वेश्चन पहले मैं आपको बता देती हूँ। आपके पास ये इस्लामिक स्टडीज में किस तरह से सवाल आ सकता है, आपसे आपसे ही पूछा जा सकता है कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। ठीक है, और इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम किस तरह से डिफरेंट है दोनों से, कैपिटलिज्म से भी और कम्युनिज्म से भी, और कम्युनिज्म कैपिटलिज्म दोनों के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, किस तरह से इस्लाम उसको निगेट करता है, रिजेक्ट करता है, और इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर कितनी ज़्यादा जो है एक आप कह सकते हैं एक जामियापन मौजूद है, एक पूरा का पूरा आप कह सकते हैं यूनिवर्सैलिटी वो रखता है अपने अंदर। ठीक है, इंक्लूसिविटी रखता है। तो इकोनॉमिक्स जो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है वो कितना अच्छा है और कितना पूरा कंप्राइज फॉर्म के अंदर है। तो इस हवाले से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके अलावा आपसे इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो जोर देता है कि एक ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम पर जो कि मबनी हो जस्टिस पर और सोशल वेलफेयर पर, यानी लोगों के फलाह बहबूद के लिए काम किया जा रहा हो और इंसाफ मुहैया किया जा रहा हो, और एक ऐसा इस्लामिक सिस्टम होना चाहिए, एक ऐसा इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों तरह से आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका मेन क्रक्स देखते हैं कि इसमें क्या उन्होंने बताया है। तो हमारे पास सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ओवरऑल जो देखने को मिलेगा, कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है। तो बेसिकली ना एक क्वेश्चन पूछा गया है हेला टिकाली से। ठीक है, हेला टिकाली कौन है, वो एक आप देख सकते हैं ट्यूनिशियन पोइटस हैं। ठीक है, और थिंकर भी। और उनसे क्वेश्चन की करते हैं जी, ऑथर उनसे क्वेश्चन पूछता है, उनसे मुख्तलिफ ड्रॉबैक्स पूछे जाते हैं कैपिटलिज्म के भी और कम्युनिज्म के भी। ठीक है, तो ये आप जब ओवरऑल हम इसको देखेंगे, इसको कॉन्टेक्स्ट क्रक्स को समझने के बाद, तो ये आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बारे में, कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म के बारे में क्वेश्चन के जवाब देंगी ये।
और प्रॉपर तरीके से फिर आगे मुख्तलिफ जो हैं वो स्टांसेस पेश करेंगी कि कैपिटलिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर नजर आएगा। उसके बाद हमारे पास थ्री इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, ठीक है। थ्री इकोनॉमिक सिस्टम देखने को मिलेंगे, उनमें थ्री इकोनॉमिक सिस्टम है हमारे पास, एक कैपिटलिज्म और एक कम्युनिज्म और एक इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है, जिसपे ये पूरा का पूरा आर्टिकल या ओपिनियन मुहित है। कैपिटलिज्म को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं लिजाज फेरिक, कैपिटलिज्म कहकर, ठीक है। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर जो है वो फ्री एंटरप्राइजेस सिस्टम होता है, जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है, बिल्कुल टोटल तरीके से ये फ्री मार्केट होती है। लेकिन इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है, क्योंकि इसको क्रिटिसाइज इस तरह किया गया है कि इसकी वजह से मोनोपोली कायम हो जाती है, इनइक्वालिटी पैदा हो जाती है, दुनिया के अंदर एक ही जो कंट्रोल होता है, एक ही पावर होती है, उसके पास सारा कंट्रोल आ जाता है, ठीक है। इस तरह से इसको क्रिटिसाइज कर दिया गया है। उसके बाद दूसरी तरह जो दूसरा सिस्टम बताया गया वो कम्युनिज्म का बताया गया, जिसको डायरेक्टली जो है वो एसोसिएट कार्ल मार्क्स से किया गया, जिसको एडवोकेट भी कार्ल मार्क्स करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि स्टेट का कंट्रोल होगा, इसमें उसके बिल्कुल बरक्स होता है, यानी कैपिटलिज्म के बिल्कुल बरक्स होता है, जिसमें जो तमाम रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक है। और वन पार्टी रूल होता है, एक अथॉरिटेरियनिज्म टाइप का एक रूल हो जाता है, ठीक है। और किसी किस्म के कोई जमहूरी इदारे नहीं होते हैं, नो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। उसको डिस्क्राइब किया गया क्या कहकर, एक प्रिजन कहकर, ठीक है, जिसको रसल ने प्रिजन कहकर पुकारा है, ठीक है, एक कैद कहकर पुकारा है, ठीक है। इस तरह से इसको कैद कहकर इसको आप कह सकते हैं क्रिटिसाइज कर दिया गया। उसके बाद अब तीसरे नंबर पर जो एक सिस्टम बताया गया है वो इस आर्टिकल के अंदर, वो है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो प्रमोट करता है एजिलिटेरियन स्टेट को, एजिलिटेरियन यानी मुसावी स्टेट को, जहां पर तमाम लोगों को एक जैसे हकूक मिलेंगे, सोशल फ्रीडम मिलेगा, सोशल जस्टिस मिलेगी, और हर किस्म के सूद से पाक मुआशरा मिलेगा, रिजेक्शन होगी यूशरी की, ठीक है। कुरानिक वर्सेस भी हैं जो कि रिजेक्ट करेंगी फ्यूडलिज्म को, वो हम आगे चल के देखेंगे ओवरऑल जब देखेंगे इसको, ठीक है। तो कुरानिक वर्सेस मिलेंगे फ्यूडलिज्म के हवाले से भी, और आप जो कि प्रोवाइड करता है बेसिक नीड्स को, ठीक है, लोगों को बेसिक नीड प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो है हमारे पास कैपिटलिस्ट जो है या कैपिटलिज्म के जो ड्रॉबैक्स हैं वो भी देखने को इसमें मिलेंगे। कैपिटलिज्म के जो ड्रॉबैक्स हैं उनमें यही है कि मोनोपोलाइजेशन हो जाती है, यानी एक ही हेजमनी कायम हो जाती है, एक के पास ही सारा कंट्रोल आ जाता है, लैक ऑफ कंट्रोल हो जाता है, यानी बाकी तमाम इदारों के पास या फिर बाकी लोगों के पास वो कंट्रोल की कमी आ जाती है। उसके बाद सोशल इंजस्टिस पैदा हो जाता है, हैंड टू माउथ हो जाते हैं लोग, क्योंकि सारी की सारी जो पावर है वो चंद हाथों में मरकूज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कम्युनिज्म के ड्रॉबैक्स यहाँ पर बताएंगे आपको कि कम्युनिज्म के अंदर क्या क्या कमियां हैं। अथॉरिटेरियन एक तो रूल आ जाता है, एक पार्टी का रूल होता है, किसी किस्म की कोई जमहूरियत नहीं होती है, लोगों की कोई राय नहीं ली जाती, ठीक है। उसके बाद जो है लैक ऑफ इकोनॉमिक पैरिटी है। इकोनॉमिक पैरिटी इस तरह से है कि मुसावी हकूक तो मिलते ही कोई नहीं है किसी को, बस बेसिक नीड्स मिल जाती हैं, उसके अलावा कोई आप कह सकते हैं एक प्रॉपर फ्रीडम मौजूद नहीं होती है, और पॉलिटिकल या इकोनॉमिक फ्रीडम वहां पर मौजूद नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल जो है वो भी करप्शन भी हो रही होती है, क्योंकि अपोजिशन तो कोई कर नहीं सकता अथॉरिटेरियन रूल की, ठीक है। तो फिर इस तरह से वो जो है वो तमाम लोगों को दबा दिया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है, मार्जिनलाइज कर दिया जाता है। उसके बाद थर्ड पे जो है हमारे पास इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, इसकी क्या एक इंक्लूसिविटी है वो देखते हैं। अब इसकी क्या अच्छाइयाँ हैं वो यही हैं कि एक एजिलिटेरियन स्टेट को कहता है, ये मुसावी हकूक की बात करता है, मुसावी स्टेट की बात करता है, जिसमें तमाम लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम हासिल हो, सोशल जस्टिस हासिल हो, और उसके अलावा रिजेक्शन की बात करता है, यूजरी की यानी यूशरी यानी कि सूद की रिजेक्शन की बात करता है, उसकी मजम्मत करता है। उसके बाद डेमोक्रेटिक बेसिस बात करता है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लोगों के ऊपर बात, लोगों के हकूक के लिए लोग अपने हकूक के लिए आवाज़ उठा सकें, ठीक है। इन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है वो सपोर्टिंग कुरानिक वर्सेस भी हमें कुछ मिलेंगी इसके अंदर देखने के लिए। उसके बाद इन्होंने एग्जांपल यहाँ पर राइटर कोट करते हैं स्कैंडिनेवियन की कंट्रीज की, ठीक है, एज क्लोज टू इस्लामिक पॉलिटी के ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं कुछ, जैसे कि डेनमार्क, स्वीडन एंड नॉर्वे। उनको जनरली कंसिडर किया जा रहा है कि वो काफ़ी हद तक इस्लामिक पॉलिटी के करीब हैं इकोनॉमिक सिस्टम के, क्योंकि उनके वहाँ पर जो है वो कुछ सोशल वेलफेयर भी मौजूद है, उनकी स्टेट की करेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जहाँ पर हमें वाकई देखने को लगता है कि ये इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। उसके बाद डिस्टिंक्शन बता रहे हैं वो मुस्लिम कंट्रीज और इस्लामिक कंट्रीज के दरमियान। अब उन्होंने दो तरह की टर्म्स यूज़ की हैं, मुस्लिम कंट्री और इस्लामिक कंट्री की। मुस्लिम कंट्री में वो बताएंगे आपको कि मुस्लिम कंट्री एक यहाँ पर एक ऐसी नेशन है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान रहते हैं, लेकिन इस्लामिक कंट्री एक ऐसी कंट्री होती है जहाँ पर नेशन जो है ना रह रही होती है ना, जहाँ पर इस्लामिक कवानीन इम्प्लीमेंट होते हैं, जहाँ पर स्टैब्लिश किया जाता है इस्लामिक वेलफेयर स्टेट को, फलाह बहबूद के लिए काम किया जाता है इस्लामिक लॉज के अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, ये तो हमने क्रक्स भी अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम इसको थॉरोली देखते हैं, और कैनोनिक वर्सेस भी हम साथ साथ देखते जाएंगे, और इनकी जो भी हमारे पास हाईलाइट करने वाली चीज़ें होंगी वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। जैसे कि एमिनेंट ट्यूनिशियन पोइटस एंड थिंकर हैं मिस हेला तकैली की बात की जा रही है, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन पूछा राइटर से, ठीक है, क्वेश्चन किया एक्सप्लेन करें कि ड्रॉबैक्स क्या हैं कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की। तो वो लिखती हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म, उनके दरमियान डिफरेंस क्या है कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के, ठीक है, उनके ड्रॉबैक्स क्या
हैं और किस तरीके से वो शहरियों के ऊपर अपने इम्पैक्ट जो हैं वो डालते हैं। ठीक है, तो ब्रीफली अगर शॉर्टली इनको देखा जाए तो वो कह रहे हैं कि मैंने आंसर दिया इसी तरह से इसको सवाल का कि लोग जो हैं उनको अंडरस्टैंड मतलब उन्होंने जो सवाल दिया तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि उनका जो जवाब था उसको उनकी होप है कि लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो 2 इकोनॉमिक सिस्टम्स उनको करार दिया उन्होंने जो कि पोल्स अपार्ट हैं, ठीक है? बिल जैसे पोल्स होते हैं उसी तरह से पोल्स अपार्ट इन्होंने इसको करार दिया है। ठीक है? तो 8 दिसंबर 2023 को उन्होंने कहते हैं कि आई हैड रिटन एन एक्सक्लूसिव एंड इम्प्लिसिट आर्टिकल इन्होंने एक एक्सक्लूसिव और इम्प्लिसिट आर्टिकल लिखा जिसका टाइटल था ऑन द इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, इन्होंने ये टाइटल लिखा जो पब्लिश हुआ फिर लीडिंग इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर के अंदर। ठीक है, तीन इकोनॉमिक थेरीज या सिस्टम्स बताई गई जिनका पहला जो है उन्होंने कहा कि कैपिटलिज्म था। इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में देखा जाए तो इसको जो है वो लाइजाज फेरिक कैपिटलिज्म कहा गया जिसका मतलब क्या होता है, फ्री एंटरप्राइज। ठीक है, फ्री एंटरप्राइज मैं आपको बता चुकी हूँ जिसके अंदर एक ऐसी पॉलिसी जहाँ पर जो है वो तमाम काम जो कर रही हो, फ्री एंटरप्राइज काम कर रही हूँ उसमें गवर्नमेंट की किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस ना हो। ठीक है, और इकोनॉमिक्स में देखें तो किसी किस्म की जो गवर्नमेंट है ना उसकी एब्सटेंशन हो, इंटरफेयर ना कर सके वो फ्री मार्केट के अंदर। ठीक है, और अगर हम स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ की बुक देखें जिसका टाइटल क्या है, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, एडम स्मिथ की आप बुक है, ये हाईलाइट भी कर सकते हैं, इसको कोट कर सकते हैं आप। और शायद आप लोगों में से काफी लोगों ने ये नाम जो है वो सुन भी रखा होगा, जो कि है द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, ये 1776 में पब्लिश हुई थी और इसे कंसिडर भी किया जाता है, क्या कंसिडर किया जाता है, बाइबल ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है जी, उसके बाद जो कैपिटलिस्ट हैं वो क्या क्लेम करते हैं वो देखते हैं, उनका नजरिया देखते हैं। कैपिटलिस्ट क्लेम करते हैं कि फ्री मार्केट इकोनॉमी हो, इनकरेज करते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी को, एनहेंस करते हैं फ्री कंपटीशन को जो लीड करके लेके जाता है प्रोडक्शन को और प्रोवाइड करता है बेस्ट कमोडिटीज ऑन चीपर रेट्स। ठीक है, बहुत कम सस्ती प्राइसेस के अंदर बेस्ट कमोडिटीज मिल जाती हैं क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा होता है कि हर कोई प्रोडक्ट बना रहा होता है और एक दूसरे के साथ कंपटीशन के लिए वो कमोडिटीज को पैदा कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड वो बता रहे हैं इसकी इसी के लिए कैपिटलिज्म के हवाले से ये फ्री इकोनॉमी इज द बेस ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, और फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल को कहती की बात करती है, सॉलिडिफाई कर देती है और फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी को वो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो क्लेम है ना वो फेल्ड होता है, कैपिटलिस्टिक कंपटीशन हैज टेकन द शेप ऑफ मोनोपोलाइजेशन। ठीक है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है, यहाँ पर फेल हो जाता है जब बात आ जाती है कि ये एक शेप ले लेता है मोनोपोलाइजेशन की जिसमें मोनोपोली कायम हो जाती है। अगर अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज की बात की जाए तो स्मॉल बिजनेसेस जो हैं वो फेल्ड हो गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द बिग कंपनीज, क्योंकि बिग कंपनीज ने पूरा का पूरा इकोनॉमी के ऊपर अपना कंट्रोल लिया हुआ है। ठीक है, पंजे गाड़े हुए हैं अपने पूरे के पूरे। ठीक है, जैसे कि बहुत वो बिग शार्क्स हैं बेसिकली जो कि छोटी कंपनीज के ऊपर बैठी हुई हैं। इसके अलावा जो है इसके हम देख सकते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटीज के अंदर नेचुरल और नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं जो कि हैंड में हैं कुछ इंडिविजुअल्स के, यानी कि चंद हाथों में मरकूज हो चुकी हैं तमाम रिसोर्सेज जो हैं। ठीक है, और स्टेट के पास कोई कंट्रोल नहीं होता किसी तरह की भी मीन ऑफ प्रोडक्शन पे या ह्यूमन रिसोर्सेज पे या पब्लिक सर्विसेज पर। ठीक है, तो फ्यूडलिज्म एक नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटलिज्म है। अब यहाँ पर उन्होंने फ्यूडलिज्म को जन्म दिया, यानी कि कैपिटलिज्म ही किस चीज को जन्म देती है, फ्यूडलिज्म को। फ्यूडलिज्म क्या है, बेसिकली फ्यूडलिज्म जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट ही है कैपिटलिज्म की। क्लेम जो है वो फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल का और डेमोक्रेसी से कंसर्न अगर बात की जाए तो ये एक टॉय है, दोनों ही टॉय बन जाते हैं। डेमोक्रेसी के हवाले से भी अगर देखें किनके हाथों में, चंद कैपिटलिस्ट के हाथों में। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ इनहेबिटेंट्स जो हैं कैपिटलिस्ट कंट्रीज की वो हैंड टू माउथ ही रहती है, मिजरेबल कंडीशन में रहती हैं। ठीक है, कोई सोशल जस्टिस नहीं होता है कैपिटलिस्ट स्टेट्स के अंदर। उसके बाद आगे नेक्स्ट नजरिया आपको बताने जा रहे हैं वो क्या, कार्ल मार्क्स का बता रहे हैं कि कार्ल मार्क्स जो कि फादर हैं एंड फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक सोशलिज्म के हैं, बानी हैं। ठीक है, सोशलिज्म सोशलिज्म कम्युनिज्म तकरीबन तकरीबन मिलती हुई टर्म्स हैं। ठीक है, ये सोशलिज्म के बानी हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है, उनकी बुक है डैश कैपिटल, इसको आप कोट कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, डैश कैपिटल। इस बुक के अंदर वो अपने रिजेक्ट करते हैं कैपिटलिज्म को एंड प्रपोज कम्युनिज्म को। ठीक है, यानी कैपिटलिज्म को रिजेक्ट करते हैं और कम्युनिज्म को वो प्रपोज करते हैं। तो जो कम्युनिस्ट हैं वो क्या क्लेम करते हैं कि इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस की बात करते हैं कि इकोनॉमिक में सोशल जस्टिस होना चाहिए। दो कम्युनिस्ट स्टेट्स हैं ना, तमाम नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि लैंड हो गया, मिनरल्स हो गया, वो स्टेट की प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है, जैसे कि उनमें तो चंद हाथों में मरकूज थे, यहाँ पर भी चंद हाथ ही हो गए तकरीबन। आप देखें तो आप यहाँ पर जो है वो अथॉरिटेरियनिज्म टाइप का आप चीज देख सकते हैं जिसमें तमाम चीजें जो है स्टेट के पास होंगी। ठीक है, इवन पीपल कैन नॉट डू
प्राइवेट जॉब्स, ठीक है, कोई प्राइवेट जॉब्स ही नहीं कर सकते हैं, और स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी होती है, वन रूल पार्टी होती है, नो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, कोई जमहूरियत नहीं होती है, डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स नहीं लिए जाते हैं, डिफरेंट अप्रोचेस को फॉलो नहीं किया जाता है, ठीक है जी। और ब्रिटिश फिलोसफर की अगर रसल की बात की जाए, उन्होंने भी बुक लिखी है जिसका नाम क्या है, रोड टू सर्फडम, इसको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। रोड टू सर्फडम, सर्फडम वही होता है बेसिकली, जो बोर्जुआ क्लास होती है वो अपर क्लास को कह रहे हैं, सर्फडम जो लोअर क्लास, जो लोअर तबका होता है उसकी बात की जा रही है, ठीक है, उसकी तरफ की रोड की बात कर रहे हैं, जिसमें जो है उन्होंने नेम दिया है कम्युनिस्ट को, एज अ प्रिजन कह दिया है, ठीक है, कम्युनिस्ट को उन्होंने कैद करार दिया है। यहाँ पर ये आपको रिजेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, आप इसको निगेट करने के लिए इसका कोटेशन जो है वो कोट कर सकते हैं, इसका हवाला दे सकते हैं, ठीक है। कम्युनिस्ट जो है वो फील करते हैं प्राइड और प्रोनाउंस करते हैं, दे प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज, के वो तो बेसिक नेसेसिटीज लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि फूड दे रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं, क्लॉथिंग दे रहे हैं, हेल्थ दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं तमाम शहरियों को। उनका क्लेम अपेरेंटली तो काफ़ी तस्कीन बख्श होता है, लेकिन रियलिटी में काफ़ी डिफरेंट होता है। रूलिंग क्लास एंजॉय कर लेती है सारा कुछ, सारी प्रिविलेजेस उनको मिल जाती है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वो से महरूम भी आप देख सकते हैं रह जाते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक पैरिटी भी वहाँ पर नहीं मिलती है, इक्वालिटी वहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। तो उसके अलावा अथॉरिटेरियन रूल होता है जिसको कोई भी अपोज नहीं कर सकता, फाइनेंशियल करप्शन भी वहाँ पर हो रही होती है एलीट्स की। उसके अलावा जो है कम्युनिस्ट स्टेट जो है एक फाशिस्ट स्टेट बनकर रह जाती है, ठीक है। इस्लाम जो है वो बिलीव करता है यूटिलिटेरियन स्टेट पे। अब हमने ऊपर कैपिटलिज्म का नजरिया भी देख लिया, उसका उसको निगेशन भी देख लिया, उसका भी एक पॉइंट हमें मिल गया। उसके बाद हमने कम्युनिज्म को भी देख लिया और उसके नेगेशन का भी पॉइंट हमें मिल गया यहाँ पर, ठीक है। और इस्लाम का बिलीव देखते हैं जो कि मुसावी स्टेट की बात करता है, जो इन लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम सोशल जस्टिस देने की बात करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कह रहे हैं यहाँ पर कि मुस्लिम कंट्रीज के अंदर से कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें डेमोक्रेसी है, ना ही डेमोक्रेसी और ना ही जो है वो सोशल जस्टिस वहाँ पर मौजूद है किसी भी कंट्री के अंदर, ठीक है। कंट्रीज जो है वो अंडर स्टोन वॉल है मोनार्की के या कैपिटलिज्म के, ठीक है। तो कुरान क्या कहता है, द कुरान सेज लैंड बिलोंग्स टू गॉड, के लैंड जो है वो बिलोंग करती है गॉड से, देन इट सेज उसके बाद वो कहता है कि ऑल द ट्रीज ऑफ द स्काईज एंड द अर्थ बिलोंग टू गॉड, के तमाम खजाने जो हैं जमीन और आसमान के वो भी गॉड से रिलेट करते हैं। दीज कुरानिक वर्सेस रिजेक्ट फ्यूडलिज्म, तो इस तरह की जो चीज़ है वो फ्यूडलिज्म को रिजेक्ट कर देती है। यहाँ पर जो कहता था कि कंट्रोल में है फ्यूडलिज्म के, लैंड जो है वो फ्यूडल्स के साथ रिलेट करती है, ठीक है। तो वो ये चीज़ उसको भी निगेट कर रही है। आगे कुरान फर्दर सेज क्या कहता है, दे आस्क यू व्हाट टू स्पेंड, सरेंडर सेज मोर देन नीड, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तुमने क्या खर्च किया अपनी जरूरत से ज्यादा, ये भी पूछा जाएगा तुमसे क्वेश्चन। दिस वर्स क्लियरली रिजेक्ट कैपिटलिज्म, अब ये वर्स जो है जबकि आप तुमने जरूरत से ज्यादा क्या खर्च किया, तो ये उन लोगों को कैपिटलिज्म को जो है वो बिल्कुल निगेट कर देगी। टू प्रोवाइड बेसिक नीड्स टू ऑल सिटीजन इज द ड्यूटी ऑफ एन इस्लामिक स्टेट, तो कि तमाम लोगों को उनकी नीड्स प्रोवाइड करना, बेसिक नीड बहुत ज्यादा जरूरी है इस्लामिक स्टेट के अंदर, इस्लामिक माशरे के अंदर भी देख सकते हैं हम। इस्लाम कंडेम करता है सूद को भी, जो कि नेगेशन करती है एक्स्ट्रा वेल्थ की, ठीक है। तो इसके अलावा जो है वो इकोनॉमिक जस्टिस इस्लाम जो है इंश्योर करवाता है, ह्यूमन वकार को, इक्वालिटी को, जस्टिस को, फ्रीडम को। ह्यूमन जो कुरान है वो एड्रेस करता है होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि काउंसिल विद देम इन द मैटर्स, उनसे पूछो उनके मामलात के बारे में, ठीक है। तो द वर्स इज द बेसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम इन एन इस्लामिक स्टेट, ठीक है। तो वर्स जो है वो किस पर है, जमहूरी सिस्टम पर है इस्लामिक स्टेट में। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं इन माय ओपिनियन द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, अब यहाँ पर राइटर अपना ही ओपिनियन दे रहे हैं कि उनके ओपिनियन के अंदर जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जैसे डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, वो तकरीबन तकरीबन थोड़े क्लोज हैं इस्लामिक पॉलिटी से, इकोनॉमी से, सोशल वेलफेयर स्टेट से, ठीक है। इस्लामिक स्टेट जो है वो डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट की बात करती है, बट वो कह रहे हैं कि आउट ऑफ 57 मुस्लिम कंट्रीज जो हैं, कोई एक भी कंट्री ऐसा नहीं है जहां पर इस्लामिक कंट्री हो, जो वाकई ही इस्लामिक कंट्री हो। यहाँ पर वो बताते हैं डिफरेंस भी मुस्लिम कंट्री और इस्लामिक कंट्री का। मुस्लिम कंट्री से उनसे उनकी मुराद जो वैसी कंट्री है जहाँ पर मुसलमान रह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, और इस्लामिक कंट्री से मुराद उनकी एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर इस्लामिक लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाता है, एनफोर्स किया जाता है या स्टैब्लिश किया जाता है। तो इसी को कहते हैं इस्लामिक वेलफेयर स्टेट यहाँ पर वो, ठीक है। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली कह रहे हैं कि ऐसी स्टेट जो है कहीं पर भी मौजूद नहीं नज़र आती है हमें। और अब मैं फिर से एक बार आपको क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, हाउ फॉर इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम डिफर फ्रॉम बोथ कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म, ठीक है। और या फिर आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम एम्फसाइजेस फॉर इकोनॉमिक जस्टिस एंड सोशल वेलफेयर, ठीक है। डिस्कस करें, इसको एनालाइज करें, इस तरह से आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है इस्लामिक स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। मुस्लिम कंट्री या फिर इस्लामिक कंट्री का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, या फिर अगर आप इसको किसी पर्सपेक्टिव से, रिलीजन के पर्सपेक्टिव से एसेस में लिख रहे हैं, तो आप इसकी आउटलाइन इस तरह से बनाकर इस्लामिक कंट्री और मुस्लिम कंट्री का डिफरेंस करके इसमें कोड भी कर सकते हैं, और प्रॉपर इसमें रेफरेंसेस जो मौजूद है उसको कोटेशन
कोट करके आप जो है वो अपना स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं अपना व्यू पॉइंट, ठीक है, और आर्ग्यूमेंट भी बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।